आज न्यूज़ के क्रम में पूर्णिया के मौसम विभाग कार्यालय आए हैं, जो हमारे पीछे देख रहे हैं। पुराने जो मशीनों से काम लिए जाते थे, अब बड़े बड़े मशीनें लगाई जा रही हैं। आपको बता दें, डॉप्लर वेदर मशीन ये लगने वाला है, जो आपने कई न्यूज़ के माध्यम से सुना हो। कितना काम हुआ है वही जायज़ा लेने के लिए हम आए हुए हैं। फिलहाल पुराने जो सामग्री है यहाँ पर काम हुआ करता था, जो आप कैमरे में देख रहे हैं। यहाँ से हमें पता चलता था कि कितनी गर्मी पूर्णिया में है, कितनी बारिश होगी, कितनी सेंटीमीटर बारिश हुई है, तमाम जानकारी। ये जो पुराने भवन देख रहे हैं, ये कई दशक पुराना है। हम अभी अधिकारी से भी पूछेंगे, शायद नज़र भी आ रहे हैं, उधर काम भी कर रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे। फिलहाल हम आपको बताएं कि कई दशक पुराना ये कार्यालय है। 1875 ईस्वी में IMD की स्थापना हुई थी भारत में। और ये जो पूर्णिया का जो मौसम विभाग केंद्र है, काफ़ी पुराना है, काफ़ी जर्जर स्थिति में था। और जो यहाँ के लोग हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने कई बात जो है आला अधिकारी से कही, सरकार से कही, तब जाकर बड़े निर्माण का कार्य हो सका है। और अभी और भी चल रहा है। और आपको दिखाई, ये जो टावर जो आप देख रहे हैं, लगभग 7 मंजिला ऊंचाई वाले टावर नज़र आ रहे हैं। इसमें जो है डॉप्लर वेदर मशीन लगाया जाएगा। और कहा जाता है कि 100 किलोमीटर रेंज तक जो है मौसम की जानकारी मिल पाएगी कि कहाँ बारिश आने वाली है, ओलावृष्टि कहाँ होगी, गर्मी कैसा होगा, तुरंत इन्हें पता चल पाएगा। हालांकि अभी जो पूर्णिया के आसपास और पूर्णिया में जो लोग रहते हैं, उनको जो फोरकास्ट मिलता है मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से, जब बारिश गुजर जाती है तब पता चल पाता है कि 3 घंटे के बाद बारिश होगी, आंधी तूफान आएगा, लेकिन वो हो चुका रहता है। लेकिन जब ये लेटेस्ट मशीन लगेगी, यही डॉप्लर वेदर मशीन है, फिलहाल पैक किया हुआ है, आप देखें। और इसके अंदर में एक गेंद के आकार का है, जो वो टावर पर लगेगा। अधिक जानकारी के लिए जो यहाँ के अधिकारी हैं, उनसे हम बात करते हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं VK झा सर, जो यहाँ पर मौसम विभाग में कार्यरत हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर ये डॉप्लर वेदर मशीन लगेगा, पूर्णिया वासियों को, सीमांचल वासियों को, कोसी वासियों को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि पूर्णिया हमारा सीमांचल सहित सारे जिलों को बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिलने वाला है। ये मिशन मौसम के अंतर्गत भारत सरकार का ये योजना है, जिसके तहत यहाँ पे एक्स बैंड रडार DWR रडार लगाया जाना प्रस्तावित था, जिसका काम अभी ज़ोर शोर से चल रहा है। ये टावर का लगभग काम पूरा हो चुका है और हमारे एक पोटा केबिन के थ्रू संचालन होने वाला है, जैसे एयरपोर्ट में हो रहा है, और उनमें सारा इन हाउसिंग इक्विपमेंट लगाया जाना है। उसके थ्रू हम लोग अपना वेदर फोरकास्ट यहाँ सब इशू करना शुरू कर देंगे। अभी जो हमारा फोरकास्ट हो रहा है वो अपना MC पटना से हो रहा है, तो वहाँ से जो हमारा रडार का रेंज है लगभग 350 किलोमीटर पड़ जा रहा है, तो जो बिल्कुल प्रिसाइजली एक्यूरेटली हमारा फोरकास्ट को नहीं कर पा रहा है। तो अब यहाँ अगर हमारा रडार लग जाता है तो हम अपना एरियल डिस्टेंस 100 किलोमीटर के अंदर लगभग पूरा सीमांचल को हम लोग कवर कर लेंगे, और बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइजली वेदर फोरकास्ट हम लोग। और एक नॉकास्ट का सिस्टम आता है रडार के थ्रू जो संचालन होता है, जो 3 आवर्स बिफोर हम जो है सारी बातों को, सारी घटनाओं को, जो अपना मौसम संबंधित घटनाएं हैं, उनको हम लोग उनसे आदमी को रूबरू करा पाएंगे और 3 घंटा पहले उनको अलर्ट दे पाएंगे कि ये घटना घटने वाली है। इवन हम अपना ब्लॉक लेवल में जो है गांव ग्राम पंचायत लेवल तक हम अपना मैपिंग कर पाएंगे कि इस ग्राम पंचायत में, इस ब्लॉक में, फलाना ब्लॉक में ये घटना घटने वाली है, आप लोग सतर्क हो जाएंगे। 3 आवर्स बिफोर हम इसको चेतावनी के रूप में इशू करेंगे, अलर्ट दे पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत मददगार साबित होगा। अभी सर, जो 3 घंटे में जो मैसेज आ रहे हैं सटीक नहीं आ पा रही, इसका कारण एक्चुअली क्या है, अभी बिहार वाले जो है ना डिसास्टर मैनेजमेंट जो अपना एक शाखा बनाए हुए हैं, और हमारी जो शाखा है उनसे उनका तालमेल नहीं हो पा रहा है। हमने अभी भी जो देना है, हमारा नॉकास्ट दे रहे हैं, हम 3 आवर्स बिफोर दे रहे हैं, ये वो उनको सही से ले नहीं पा रहे हैं और उनको फोरकास्ट करने में थोड़ा टाइम लगा दे रहे हैं। कि हम जो अपना डिपार्टमेंट से हमारा इशू हो रहा है, वो हम 3 आवर्स बिफोर लगभग दे पा रहे हैं, तो वो हम लोग जन तक, पब्लिक तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि हमारा टाइप वो बिहार सरकार से नहीं हो पाई है। अब हमारा जो यहाँ लगेगा अपना रडार, तो हम लोग अपना एक अलग से सब कुछ करेंगे, मैपिंग करेंगे, और एकदम सिलसिलेवार ढंग से हम आदमियों को, सभी आदमियों तक ये अपना डाटा को पहुँचाएँगे।
जी। अब फिलहाल देख रहे हैं कुछ इक्विपमेंट है, ये जी, जनरेटर है। एक्चुअली जनरेटर है, ये रडार का मटेरियल है पूरा, और सारा यहाँ इन हाउसिंग इक्विपमेंट हम लोग ने बेंगलोर के थ्रू, ये सारा काम हमारा जो होना है ये थ्रू बेंगलोर में बेल एजेंसी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, उनके थ्रू सारा काम चल रहा है और बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है हमारा। तो ये सारा काम हो जाना 2 महीने के अंदर हार्डली जो है आपका ये काम हो जाएगा, और पूर्णिया वासियों को एवं सीमांचल वासियों को रडार की सौगात मिलेगी, और इनसे अपना वेदर रिलेटेड जो भी समस्याएं होंगी, जो भी आपका अलर्ट दिया जाएगा, सबको हम लोग फोरकास्ट करेंगे यहाँ से। मतलब काफ़ी लोगों का फायदा होगा कि जी, समय रहते ब्लॉक स्तर तक पता चल जाएगा कि 3 घंटे के बाद बारिश होने वाली है, वज्रपात होने वाले हैं, पूर्वानुमान पहले मिल जाएगा। जी बिल्कुल, इनसे हमारा जो है पूर्णिया वासियों को तो मिलेगा ही, साथ साथ जो सीमांचल वासी कोसी क्षेत्र के आदमी हैं, किसान भाई जो हैं, उनको बुआई करना है, किसान से खेती से संबंधित जो भी घटनाएं हैं सबके लिए हम लोग एक अलग से फोरकास्ट निकालेंगे। एग्रीकल्चर को अलग से हम लोग फोकस करेंगे कि जैसे अभी मक्का की फसल हो रही है, मक्का का सुखाया जाना मक्का को, तो अभी बारिश होगी तो उनको हम लोग बता पाएंगे कि 2-3 दिन बारिश होगी। फिर अभी सिंचाई करते हैं बेवजह उनका बहुत सारा खर्च हो जाता है, तो वो सारे बात हम उनको बता पाएंगे कि इस दिन में बारिश होने वाली है, आप अकॉर्डिंग टू बुआई कर लीजिए। फिर अपना जो लोकल पब्लिक हैं, किसी को शादी करवाना है, किसी को ये फंक्शन करना है, तो उनके पहले भी अपना सारा अपना फोरकास्ट हम लोग से ले पाएंगे और इसके अकॉर्डिंग अपना मैनेज कर पाएंगे। उससे जान माल की क्षति भी रुकेगी और समय रहते आदमी सचेत हो पाएंगे। जैसे अभी आपने कहा शादी विवाह या कोई किसी भी प्रोग्राम के लिए आप बताएंगे, तो कितने दिनों तक का आप डाटा बताएंगे? एक्चुअली जो 48 आवर्स होता है बिफोर हम लोग बता पाएंगे, उनको मोर एक्यूरेटली बता पाएंगे। बहुत सारे मॉडल हैं हमारे पास, एक NWP मॉडल है जो अभी 7 डेज़ बिफोर भी लगभग 7 डेज़ का फोरकास्ट हम लोग बता पाते हैं, लेकिन उसमें भी संभावनाएं हम लोग देते हैं। 2 आवर्स जो 48 आवर्स होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है कि इस डेट तक बारिश जो है आपका हो पाएगा। और ये हमारा फोरकास्ट अपडेट होते रहता है 48 आवर्स पर, 24 आवर्स पर, डेली बाय डेली ये अपडेट होता रहता है। और जो नाउकास्ट सिस्टम है, अचानक कुछ सिस्टम बन जाता है तो 3 आवर्स बिफोर हम उनको बता पाएंगे कि आप सचेत हो जाएं, अभी यहाँ बारिश होने वाली है, यहाँ मेघ गर्जन वज्रपात की घटनाएँ घटने वाली है, तो आप अपने घर से ना निकलें। तो ये सारी बातें हम बता पाएंगे पब्लिक को। चलिए, हम चाहेंगे कि कुछ ऊपर तक चलकर वहाँ से कुछ व्यू देखें, फिर बात करेंगे कि पूर्णिया का मौसम कैसा होने वाला है। चलिए, धीरे धीरे हम उस जहाँ पे रडार लगने वाली है ऊपर छत पर कोशिश कर रहे हैं। तो हम अभी टावर के ऊपर पहुँच चुके हैं। पूरी टावर के ऊपर अभी फ़िलहाल नहीं है, आधे तक ही है, और फिर से हम जानकारी लेंगे सर से। अभी का जो सर मौसम है, हालांकि मानसून तो अभी जैसा है कि 15 जून के बाद आने वाला, लेकिन जो मौसम का मिजाज बदला है किन कारणों से? तो देखिए, ये मिजाज जो है आपका बदला नहीं है, मानसून प्री मानसून एक्टिविटी बोलते हैं इसको, जो अपना नॉर्थ ईस्ट सही जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है, सिक्किम है, गंगटोक है, मेघालय, शिलोंग है, सहित अपना जो पूर्णिया अपना तराई क्षेत्र जो है जिला है अपना बिहार का, इसमें प्री मानसून एक्टिविटी देखने को मिलता है मार्च टू मई। इस सीज़न माना जाता है, प्री मानसून सीजन बोलते हैं इसको हम लोग मौसम विभाग के अनुसार। तो इसमें हमारा हेल स्टोन हो गया, TS हो गया, लाइटनिंग हो गया, फिर सैंड स्टॉर्म हो गया, डस्ट स्टॉर्म हो गया, गस्टी विंड, ये सब चलता रहता है। लेकिन पिछले 2 साल से ये सब सिस्टम जो है यहाँ बन नहीं पा रहा था, और इस बीच में हमारा एक पश्चिमी विक्षोभ नाम का सिस्टम भी बनता है जो ड्रास्टिकली वेदर को चेंज कर देता है। अचानक क्लाउड आ जाएगा आपका, अचानक से बारिश हो जाएगी ज़ोर से, TS एक्टिविटी मतलब मेघ गर्जन वज्रपात होना शुरू हो जाता है, और बहुत ज़्यादा बारिश आपका ऑन द स्पॉट आपका 1 आवर में 30 मिनट में आपको बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगा इस सिस्टम में, क्योंकि ये क्लाउड होता है, क्यूमुलिम्बस क्लाउड होता है, उसका फॉर्मेशन हो जाता है कन्वेक्टिव फेनोमेना के चलते। तो ये सब घटना आपको देखने को मिलती थी पूर्णिया में, लेकिन 2-3 साल से ये बिल्कुल नदारत सा हो गया था। लेकिन इस साल जो देखने को मिल रहा है, ये सारा से एक्टिविटी जो है मानसून का पूरा प्रीवैलेंट हो रहा है अपना पूर्णिया में, ये अच्छी बात है। ये आपको दिखा रही है कि आगे आने वाला मानसून सीजन भी बहुत एक्टिव रहेगा, और लगभग ये 90 अभी जो फोरकास्ट हमने दिखाया है मौसम विभाग की तरफ से 94% दिखा रहा है नॉर्मल का, ऑलमोस्ट नॉर्मल की तरह मानसून एक्ट करेगी। तो प्री मानसून में भी अच्छी खासी बारिश इस बार हो चुकी है। तो इस बार क्या गर्मी की उम्मीद जताएं? अभी तो मई अब अंतिम जाने वाला है, आधा खत्म हो गया। गर्मी के रसायन बहुत कम दिख रहे हैं इस साल, कम पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बारिश की बात कर लीजिए, क्योंकि मार्च से ही गर्मी आपकी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे जो पिछले साल का जो डाटा हमने देखा है, लगभग 40 क्रॉस कर जा रही थी इस सीज़न में, इस टाइम में। तो इस बार 2-3 दिन जो बीच में इंटेंस हीट हुआ था, 39.5 मैक्सिमम गया था, उसके बाद से मौसम बिल्कुल करवट ले लिया। अभी तक वही 32, 33, 34 के बीच में ही हमारा मैक्सिमम रह रहा है। ऑलमोस्ट इस सीज़न में लगभग ऐसा ही रहेगा,
इतनी गर्मी आपको नहीं सताने वाली है सीज़न में। और लगभग जून से हमारा मानसून का स्पेल शुरू हो जाता है, केरला में मानसून ऑनसेट हो जाता है। तो कुल मिलाकर मानिए आपका ये 15-20 दिन में ही बचा है और लगभग सिस्टम अभी हमारा पूरा एक्टिव है, तो ऐसी गर्मी आपको देखने को नहीं मिल सकती। अच्छा, ऐसा कहते हैं पूर्णिया को मिनी दार्जिलिंग कहा जाता है, और अब का जो मौसम का मिजाज है सही में मिनी दार्जिलिंग है। जी, इस बार तो बिल्कुल दिख रहा है हमें भी, क्योंकि मौसम जो है प्री मानसून एक्टिविटी पूरा एकदम एक्टिव हो चुका है। तो हमारा मौसम बिल्कुल बदल रहा है, थोड़ी सी गर्मी होती है, कन्वेक्टिव फेनोमेना शुरू हो जाता है, तो हमारा ये सब घटना घटती है, तो गर्मी से हम लोग को निजात मिलती है। ठंड मतलब गर्मी हवा भी चल रही है, तो इससे हमारा मौसम सुहाना बना रह रहा है। तो इस साल मस्त होने वाला है पूर्णिया का मौसम। और जाते जाते सर से फिर पूछें कि ये जो आपका जो टावर है ये कब तक रडार लग जाएगा? देखिए, टावर का काम लगभग टावर का इरेक्शन हो चुका है। इसमें अब सेकेंड फेज जो हमारा डोम लगना है उसके ऊपर, और इसके बाद एंटीना लगना है, वो काम के लिए भी टीम आ चुकी है। अब रहा बात हमारा ऑपरेशन करने का जो टाइम आएगा, रडार का ऑपरेशन थ्रू पोटा केबिन होगा, वो साइड में हमारा पोटा केबिन आना है, उसके बाद हमारा इंस्टॉलेशन हो जाएगा, उसके बाद हमारा काम ऑपरेशन कमीशनिंग हो जाएगी रडार की 3 से 4 फुल्ली। महीने में। जी बिल्कुल, 2 से 3 महीने में हार्डली हमारा काम हो जाएगा। तो ये थे बीके झा सर जो अधिकारी थे पूर्णिया मौसम विभाग के, और तमाम जानकारी दे रहे थे कि 3 से 4 महीने के बाद जो है यहाँ पर रडार काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद 100 किलोमीटर रेंज तक फोरकास्ट देखने को मिलेगी कि कब बारिश होने वाली है, कितनी गर्मी पड़ने वाली है, तमाम जानकारी हमें अपडेट पहले मिल जाएगी। तो ये जानकारी हमने देने की कोशिश की है अपने कोशी आलोक न्यूज़ पर, और इसी तरह अपडेट खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा कोशी आलोक न्यूज़। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशी आलोक न्यूज़ पूर्णिया। सॉफ्टनेस ऐसी चेहरे पे ग्लो लाए, जहाँ भी जाऊँ सबकी नजर ठहर जाए, एक मैजिक टच पर्सनालिटी निखर जाए। जॉय टिश्यूज का कमाल अब देखो हर बार। जॉय टिश्यूज यूज करो तो तुमको मिलेंगे बहुत लोग। जॉय टिश्यूज यूज करो तो तुमको मिलेंगे बहुत लोग। चार्म बढ़ाए, सबको पास लाए। जॉय टिश्यूज, जॉय टिश्यूज। आपके शहर का एक विश्वसनीय ब्रांड, उपयोग करते समय अपनेपन का एहसास। जॉय टिश्यू पेपर